बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1, पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 जो कि मालिक्यूल पर है। आज के लेक्चर फ्लो के मुताबिक सबसे पहले हम मालिक्यूल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर मालिक्यूल्स की टाइप को। अगर हम मालिक्यूल की टाइप को देखें तो मालिक्यूल की टाइप को 3 बुनियादों पर तकसीम किया गया। सबसे पहले नेचर, जो ऑन द बेस ऑफ नेचर है, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी एंड ऑन द बेस ऑफ साइज। अगर हम नेचर की बुनियाद पर मालिक्यूल को देखें तो मालिक्यूल की 2 टाइप्स हैं, होमोएटॉमिक मालिक्यूल और हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल। इसी तरह हम एटॉमिक सिटी की बुनियाद पर देखें तो एटॉमिसिटी की बुनियाद पर भी मालिक्यूल को 2 ही टाइप में तकसीम किया गया। सबसे पहले मोनोएटॉमिक मालिक्यूल और फिर पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल। और इसी तरह अगर हम लोग साइज़ की बुनियाद पर मालिक्यूल्स को देखें तो मालिक्यूल्स को साइज़ की बुनियाद पर भी 2 ही अक़साम में तकसीम किया गया, माइक्रो मालिक्यूल और मैक्रो मालिक्यूल। लेक्चर फ्लो आपको नज़र आ रहा होगा। हम बिना किसी वक्त ज़ाया किए अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मालिक्यूल की डेफिनेशन की बात करते हैं। मालिक्यूल की डेफिनेशन में कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मालिक्यूल। कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो अपना वजूद आज़ादाना हालत में बरकरार रख सकता है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो उस प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड्स ये वो प्योर सब्सटेंस हैं जिसका सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जो अपना वजूद आज़ादाना हालत में बरकरार रख सकता है मालिक्यूल कहलाता है। ऑक्सीजन है और मीथेन है। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल हैं, हम आगे अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मालिक्यूल की। मालिक्यूल को 3 अक़साम में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेस ऑफ नेचर, सेकेंड ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी एंड थर्ड ऑन द बेस ऑफ साइज। अगर हम नेचर की बात करते हैं, ऑन द बेस ऑफ नेचर को मालिक्यूल को किस तरह डिवाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ नेचर मालिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मालिक्यूल की 2 टाइप्स हैं, पहला होमोएटॉमिक मालिक्यूल और फिर हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल। अगर हम होमोएटॉमिक मालिक्यूल की बात करते हैं तो होमोएटॉमिक मालिक्यूल्स ए मालिक्यूल कंपोज्ड ऑफ सेम और वन काइंड ऑफ एटम इज टर्म्ड एज होमोएटॉमिक मालिक्यूल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलिमेंटल मालिक्यूल। अगर मालिक्यूल्स को कंपोज किया जाए एक जैसे या एक ही अक़साम के एटम पर तो होमोएटॉमिक मालिक्यूल्स कहलाता है। होमोएटॉमिक मालिक्यूल्स में ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल, अगर हम हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल में देखें, ए मालिक्यूल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज टर्म एज हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल। मालिक्यूल्स को अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम में कंपोज किया जाए तो हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स कहलाते हैं। हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स को हम कंपाउंड मालिक्यूल भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स की। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। और अगर मालिक्यूल 2 डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है तो उसे हम हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। इसी तरह अमोनिया और मीथेन भी हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल ही हैं। अब हम मालिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एटॉमिसिटी होती क्या है। किसी मालिक्यूल में एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहा जाता है।
क्या कहते हैं जी? किसी मॉलिक्यूल में एटम की तादाद को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अगर हम एटॉमिसिटी की एग्जांपल को डिस्कस करें तो आपको हीलियम नज़र आता है कि हीलियम का एक मॉलिक्यूल जो है वो हीलियम के एक एटम पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह वाटर का एक मॉलिक्यूल 3 एटम पर मुश्तमिल होता है और इसी तरह ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 24 एटम पर मुश्तमिल होता है। हम वाटर की बात करें तो वाटर में आपको नज़र आएगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाकर 3 एटम्स हैं जो वाटर के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की एटॉमिसिटी 3 होगी। और इसी तरह ग्लूकोज में 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ही ऑक्सीजन के एटम हैं। तो एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज 24 होगी। इसी तरह हम अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की ऑन द टाइप ऑफ बेस ऑफ एटॉमिसिटी। अगर एटॉमिसिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल को देखें तो इनकी 2 टाइप्स हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि 2 एटम पर मुश्तमिल होता है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि 3 एटम पर मुश्तमिल होता है। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि 4 एटम पर मुश्तमिल होता है। पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि 5 एटम पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह ये आगे चलेगा कि अगर हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो 6 एटम पर मुश्तमिल होगा और ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो 8 एटम पर मुश्तमिल होगा। लेकिन हम इन्हें जनरली एक ही में लिखते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अगर हम ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी देखें तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दी मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो तो उसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में नोबल गैसेस आ जाती हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। स्टूडेंट्स, ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन और रेडॉन जो हैं, इनका एक मॉलिक्यूल एक एटम पर ही मुश्तमिल होता है, इसीलिए इन्हें हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में ए मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कहा जाता है कि जब मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा सेम या मुख्तलिफ अक़साम के एटम से मिलकर बने तो उन्हें हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। लाइक ए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो 2 डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो ये भी डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है। ग्लूकोज, वाटर इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ साइज, अगर ऑन दी बेसिस ऑफ साइज पर हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करें तो मॉलिक्यूल्स अगेन इसकी 2 टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर सिंपल मॉलिक्यूल, ये सादा मॉलिक्यूल होते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटे होते हैं। एग्जिस्ट एज ए मोनोमर्स, मोनोमर्स की फॉर्म में रहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम लोअर मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले मॉलिक्यूल भी कहते हैं, लाइक ए हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल, बेंजीन माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल में एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जिसमें पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बेंजीन है। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम हायर मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मैक्रो का लफ्ज़ी मायने है बड़ा।
बड़ा अगर हम लोग कहें तो बहुत बड़े मालिक्यूल्स भी कहलाएंगे। दे आर लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़े होंगे। हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ एटम, इनमें एटम्स की तादाद भी ज़्यादा होती है। दे कैन बी पॉलीमर्स, इन्हें हम पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। तो मैक्रो मालिक्यूल जो है वो हायर मालिक्यूलर रेट रखने वाले मालिक्यूल्स होते हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन है, सेलुलोज है और स्टार्च वगैरह जो है वो मैक्रो मालिक्यूल्स में आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। याद रखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।